जय हिंद साथियों, कैसे हो। आज फिर एनाटॉमी का एक नया वीडियो ला रहा हूं जो स्केलेटन सिस्टम से संबंधित है। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। देखिए साथियों, मैंने अपने आखिरी वीडियो में आपको स्कल बताया था और मुझे ये आशा है आपको स्कल वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलिए, स्कल मैंने आपको सिखाया था, स्कल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको क्या करना है, जो आपको कमेंट में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये है स्कल का, क्या टीथ हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या टीथ हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हाइड बोन जो हमारे नेक के आसपास पाई जाती है और इससे हमारी टंग जुड़ी हुई है। हाइड बोन का शेप कैसा होता है। आपके लिए 2 क्वेश्चन है। अगर आपको एक क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो इसको आप जाके कॉलम सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। देखिए, मैं आपको एक्सल स्केलेटल सिस्टम के पार्ट बता रहा हूँ। एक्सल में आपका स्कल आया, अब आ रहा वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद आएगा आपका रिब्स। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं क्या होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो देखिए, मैंने आपको कल स्कल सिखाया था और स्कल में बताया था क्रेनियम। क्या बताया था, क्रेनियम। क्रेनियम में क्या होता है, क्रेनियम में हमारा जो ब्रेन होता है क्रेनियम में पैक होता है ना। और क्रेनियम में 8 बोन्स पाई जाती हैं। कैसे पैक होता है चलिए देखते हैं। आर्ट अच्छी नहीं है लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। ये है हमारा ब्रेन, ये क्या है, हमारा ब्रेन है और ये क्रेनियम से क्या ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, क्रेनियम से ढका हुआ है। आगे फ्रंटल है, पीछे ऑक्सीपिटल है, ऊपर पैराइटल है और नीचे आपका इथमाइड और स्माइड है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में इस तरह से क्या निकला हुआ है, इसको कहेंगे मेंडुला। क्या कहेंगे, मेंडुला। मेंडुला अम्लागेटा, ब्रेन की रूट्स होती है मेंडुला अम्लागेटा। और ये जो होल है, होल, ये अम्लागेटा इस होल से नीचे निकली हुई है। देखिए साथियों, ये पूरा क्रेनियम है। क्रेनियम मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो बताया था, नहीं पता पहले उस वीडियो को देखिए फिर यहाँ समझिए। इसके बाद क्रेनियम के अंदर क्या है, हमारा ब्रेन है और ब्रेन की जो रूट्स है ये कहलाएगी मेंडुला अम्लागेटा। लेकिन मेंडुला अम्लागेटा कहाँ तक कहलाएगी, मेंडुला अम्लागेटा कहलाएगी क्रेनियम के अंदर तक। ये क्रेनियम के अंदर तक कहलाएगी मेंडुला कहलाएगी। और जैसे ही क्रेनियम के बाहर निकलेगी ये स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड। और ये जो होल है जहां से आपकी मेंडुला मेंडुला बाहर की तरफ निकली है, इस होल को कहते हैं फोरमैन मैग्नम। क्या कहते हैं, फोरमैन मैग्नम। इस होल को कहते हैं फोरमैन मैग्नम। क्या कहते हैं, फोरमैन मैग्नम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे हमें पढ़ना है बैकबोन और आप पढ़ा रहे हो ब्रेन। नहीं, ब्रेन का कुछ ना कुछ क्या रिलेशन हमारे बैकबोन से है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए, क्रेनियम के अंदर बंद है हमारा ब्रेन और ब्रेन की जो रूट्स है वो क्रेनियम के अंदर कहला रही है मेंडुला। और जैसे फोरमैन मैग्नम, ये होल है, इसको कहा जाता है फोरमैन मैग्नम। और इससे हम बाहर जैसे निकलते हैं ये बन जाती है हमारी मेंडुला क्या, स्पाइनल कार्ड। देखिए, फोरमैन माने मीन्स होता है होल, छेद, बड़ा छेद, उसको कहते हैं फोरमैन। ठीक है, हाँ चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो अब ये जो आपका स्पाइनल कार्ड निकल रहा है, ये स्पाइनल कार्ड आपका
बैकबोन में जैसे हमारे घर में वायरिंग होती है ना, वायरिंग फिटिंग लाइट की, तो वायर पड़े होते हैं किसमें, फिटिंग में, है ना, और एक कमरे से दूसरे कमरे ले जाते हैं। ऐसे ही स्पाइनल कार्ड हमारे बैकबोन में क्या है, बैकबोन के अंदर है। बैकबोन अंदर से खोखला है, बैकबोन के अंदर से खोखला, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बैकबोन अंदर से खोखला है और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसके अंदर पड़ा हुआ है स्पाइनल कार्ड। कैसे खोखला है, जैसे ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर है तो अंदर से देखिए खोखला है, अंदर से कैसा है, खोखला है, और अंदर से ये खोखला है और इसके अंदर ये, इसका जो ये है, इसको आप स्पाइनल कार्ड मान लो, तो इसके अंदर पड़ा हुआ है ऐसे। चलिए फिर देखते हैं स्पाइनल कार्ड क्या है, बैकबोन के, ये बैकबोन है, ये स्पाइनल कार्ड है और ये बैकबोन के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। और कनेक्ट किससे है ये कनेक्ट है स्पाइनल कार्ड क्रेनियम में मेडुला से, और मेडुला किससे कनेक्ट है, मेडुला कनेक्ट है हमारे ब्रेन से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो ये स्पाइनल कार्ड है इसको हमारी बोन प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कार्ड को हमारी बोन प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्री एक बोन को कहते हैं, वर्टिब्रल बहुत सारी बोन को कहते हैं बैकबोन की। कैसे प्रोटेक्ट करती हैं, देखिए ये देखिए, ये हमारी हो गई एक वर्टिब्रल कॉलम। इसी तरह ये दूसरी हो जाएगी, ये क्या हो गई, दूसरी वर्टिब्रल कॉलम हो गई। इसी तरह से तीसरी हो जाएगी, और हमारी क्या है, पूरी स्पाइनल कार्ड वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर लेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये वर्टिब्रा है जो क्या कर रही, हमारे स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये होती कितनी है वर्टिब्रल कॉलम, तो ये होती है बड़ों में मतलब कि एडल्ट में होती है 26, और जो फीटस होता है, फीटस मतलब जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है उसमें होती है, जो बच्चा पैदा होने वाला था उसमें होती 33, ठीक है। अब कैसे बड़ों में 26 होंगी, कैसे और बच्चों में 33 होंगी, ये हम लोग आगे देखेंगे, फीटस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं कि जो वर्टिब्रल कॉलम है कई जगह से कर्व में होती है, कई जगह से क्या होती है, कर्व में होती है। कैसे कर्व में होती है, देखिए ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 फिर ऐसे। ये हमारे एडल्ट की वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, आप हमारी आर्ट में मत जाइएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ऐसे कर्व में आ जाती है, और जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम कैसी होती है, छोटा बच्चा जो पैदा होता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम ऐसी होती है। तो आप देखा, हमारी वर्टिब्रल कॉलम ऐसी होती है जब हम पैदा होते हैं, लेकिन इसमें ये एक कर्व ये बना और एक कर्व ये बना। तो ये कर्व बन कैसे गए, ये कर्व बन कैसे गए वर्टिब्रल कॉलम में, ये भी समझते हैं। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और कुछ दिनों बाद अपनी नेक, गर्दन को हिलाना चालू करता है, लेफ्ट राइट अप साइड। जब बच्चा पैदा होता है वो अपने गर्दन को हिलाना चालू करता है, लेफ्ट राइट नेक, कहते हैं अप साइड, अप डाउन, तब ये वाला कर्व बनता है। और इस कर्व को कहते हैं क्या, कन्वेक्स। क्या कहते हैं, कन्वेक्स, कन्वेक्स। और ये बनता है गर्दन के हिलाने पर, गर्दन के हिलाने पर, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है हमारी बैकबोन ऐसी होती है, लेकिन इसमें एक कर्व पड़ गया जिसे हमने कहा कन्वेक्स कर्व, और ये गर्दन के हिलाने पर पड़ता है,
दूसरा कर्व कब पड़ता है? जब बच्चा बैठने लगता है, ये वाला। जब बच्चा बैठने लगता है तब ये वाला क्या कहते हैं, हमारा कर्व बनता है। और इसको भी क्या कहते हैं? इसको भी कहते हैं कन्वेक्स। क्या कहते हैं? कन्वेक्स। कन्वेक्स। और ये कब बनता है? ये बैठने पे बनता है, बैठने पर बनता है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी आपको। जब ये दो कन्वेक्स है, जब ये दो कन्वेक्स है तो ये क्या है? जब ये दो कन्वेक्स है तो ये क्या है? ये कनकेव है। क्या है? कनकेव है। देखिए, जब ये दो कन्वेक्स है तो ये क्या है? कनकेव कर्व। क्या है? कनकेव कर्व। और ये भी क्या है? कनकेव कर्व। आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि हमारे बैकबोन में एक गर्दन की वजह से, देखिए हमारे गर्दन आगे है हल्की सी और ये बैकबोन हल्का पीछे है, तो ये कन्वेक्स कर्व बना। एक बैठने की वजह से, जब बच्चा बैठना चालू करता है तब वो हल्का झुकता है, तो वो कन्वेक्स कर्व बना। और बाकी दो हैं कनकेव कर्व। और जब बच्चा पैदा होता है हमारी बैकबोन ऐसी होती है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग बैकबोन की अपनी क्या कहते हैं, बैकबोन की बोन्स को देखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैं किनारे हो जा रहा हूं। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं और डिस्कस करता हूं। क्या चलिए इसे इरेज नहीं करता, इसको यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। और डिस्कस करता हूं क्या, बैकबोन की जो आपकी कहते हैं बोन्स हैं, उन बोन्स के बारे में डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने अभी आपको अभी बताया कि हमारी बैकबोन ऐसी है और इसमें एडल्ट में 26 बोन पाई जाती है। कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 26 बोन पाई जाती है। तो ये जो पहला रीजन है इसमें कितनी बोन पाई जाएंगी? पहले रीजन को हम कहते हैं सर्वाइकल। पहले रीजन क्या कहते हैं? सर्वाइकल। और इसमें 7 बोन्स पाई जाएंगी। कितनी बोन्स पाई जाएंगी? 7 बोन पाई जाएंगी। कहां पर? सर्वाइकल में। कहां पर 7 बोन पाई जाएंगी? सर्वाइकल में। सर्वाइकल। वेट 1 मिनट दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो अब हम यहां देखेंगे क्या, अपने बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम की बोन देखेंगे। तो सबसे पहले है सर्वाइकल। पहले यहां नोट डाउन कर लेते हैं। सर्वाइकल को मैं सी से डिनोट करूंगा। सर्वाइकल सी से। क्या है? सी से। सर्वाइकल। और सर्वाइकल में होती है 7 बोन। कितनी होती है? 7 बोन होती है। ठीक है, चलिए इसको बाद देखेंगे। अभी यहां पर नंबर 2 पे है थोरेसिक, को टी से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? टी से डिनोट करूंगा। और यहां लिखेंगे थोरेसिक। कितनी बोन होती हैं? 12। कितनी बोन होती हैं? 12। इसके बाद लिखूंगा लंबर। लंबर LUMBER। कितनी बोन होती हैं? 5। कितनी होती है? 5। इसके बाद लिखूंगा सैक्रल। क्या लिखूंगा? सैक्रल। SACRAL। सैक्रल। सैक्रल में कितनी बोन होती हैं? 1। इसके बाद लिखूंगा कॉकेगल। C। कॉकेक्स भी कहते हैं इसको। इसमें कितनी बोन होती हैं? 1। लेकिन ये बोन कब होती है? जब हम होते हैं एडल्ट। कब होते हैं? एडल्ट।
और जब हम फीटस होते हैं, फीटस, तो फीटस में हमारे सैक्रल और कॉकेगल क्या होती हैं, या कॉक्सेस में कुछ बोन ज़्यादा होती हैं। तो कितनी ज़्यादा होती हैं? एडल्ट में होंगी, एडल्ट में होंगी यहाँ पे 1, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अगर हम फीटस होंगे तो होंगी 5। ऐसे कॉक्सेस है, कॉकेगल भी कहते हैं कॉक्सेस, यहाँ पे होगी 4। ठीक है, देखिए तो 7, 12, 5, 5, 4, ये कब है? ये हमारा फीटस में, फीटस, फीटस में इसका टोटल आएगा 26 और इसका टोटल आएगा 33। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए CTLSC, मैंने एक यहाँ पर ट्रिक बनाई है, CTLSC, CTLSC, CT बजाइए L के साथ SC में। ठीक है, CTLSC, C कितनी है 7, थोरेसिक कितनी है, T मतलब कितनी है 12, L कितनी है 5, S कितनी है 1 और C कितनी है 1। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, थोरेसिक कितनी है? थोरेसिक है हमारी 12। अगर आप सर्वाइकल और लंबर को ऐड करेंगे तो भी कितना टोटल आएगा? 12। ठीक है, जब हम फीटस होते हैं सब कुछ सही चल रहा है, C हमारा कितना है? C हमारा 7 है, थोरेसिक हमारा 12 है, लंबर हमारा 5 है। तो S और C चेंज हो गया, कहाँ पे चेंज हो गया? फीटस में। S कितना? 5, एडल्ट में 1 था और यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, और कॉक्सेस यहाँ 1 था, यहाँ हो गया 4। जब इसका टोटल करेंगे कितना आएगा? 26। जब इसका टोटल करेंगे कितना आएगा? 33। कितना आएगा? तो ये आपको बोन समझ में आ गई होंगी, फीटस में भी और एडल्ट में भी। अगर आपको देखना है बैकबोन में, इसको हम देख भी सकते हैं। तो देखिए सर्वाइकल रीजन में 7 बोन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थोरेसिक रीजन में 12 बोन, थोरेसिक रीजन में 12 बोन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। लंबर रीजन में 5 बोन, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद सैक्रल, एडल्ट में एक बोन होती है पान के पत्ते की तरह, एडल्ट में एक बोन होती है पान के पत्ते की तरह। और जो कॉक्सेस होती है वो टेल बोन भी कहलाती है, और ये एक बोन ये होती है एडल्ट में ऐसी। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे पूरी वर्टिबल कॉलम की बोन भी दिखा दी। आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना हिस्सा कहलाएगा सर्वाइकल, सर्वाइकल। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना हिस्सा कहलाएगा आपका थोरेसिक। क्या कहलाएगा? थोरेसिक, सिक। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 ये हिस्सा कहलाएगा आपका लंबर, लंबर। और उसके बाद ये हिस्सा कहलाएगा आपका सैक्रल, सैक्रल। और ये हिस्सा कहलाएगा आपका कॉक्सेस। चलिए, तो आई होप आपको हमारा वर्टिबल कॉलम समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, एनाटॉमी आपको अच्छी लग रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जय हिंद।